अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का रुपया जब डॉलर की निस्बत गिरता है तो हर तरफ IMF का नाम सुनाई देने लगता है। पहले तो पाकिस्तानियों ने कोशिशें की कि उन्हें IMF के पास ना जाना पड़े, लेकिन मजबूरन उन्हें IMF के सामने घुटनों को टेकना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान ने IMF के साथ $6 मिलियन की डील साइन की। और हकीकी तौर पर IMF के लोन के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी सिर्फ नॉर्मली होना ना शुरू हुई, ओवरऑल मार्केट में कॉन्फिडेंस भी देखा गया, जिसको पूरी न्यूज़ इंडस्ट्री ने कवर भी किया था। लेकिन IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, कौन है ये लोग, कैसे काम करते हैं और कर्ज क्यों देते हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए नाज़रीन कराम, इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन कराम, IMF का अदारा 1944 में बनाया गया, यानी क़याम पाकिस्तान से 3 साल पहले। लेकिन इसको बनाने की वजह से पहले आपको ग्रेट डिप्रेशन की वजह जाननी होगी। यह ग्रेट डिप्रेशन ही था जिसकी वजह से IMF का वजूद हुआ। तो नाज़रीन कराम, आप सोच रहे होंगे कि यह ग्रेट डिप्रेशन क्या भला है। बात शुरू होती है 1929 से, जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। जिससे हुआ ये कि जब अमेरिका की मार्केट क्रैश कर गई तो दुनिया में तमाम ममालिक की मार्केट भी क्रैश होना शुरू हो गई। और ये इतनी ज़्यादा क्रैशेस हुई कि आज तक शायद इतना नुकसान कभी नहीं हुआ था पूरी दुनिया में। इस क्रैशेस के नुकसानात पूरी दुनिया पर पड़े और पूरी दुनिया की GDP 15% तक नीचे गिर गई। 2008 में जो ग्रेट रिसेशन आया था, उसके दौरान दुनिया की GDP सिर्फ 1% गिरी थी। आप सिर्फ इतना इमेजिन ही कर लें कि 15% GDP इकट्ठी गिरने से दुनिया के क्या असरात हुए होंगे। अमेरिका में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 46% तक गिर गई थी, होलसेल में 32% तक कमी आई, फॉरेन ट्रेड अमेरिका की 70% तक गिर गई और बेरोजगारी 600% तक बढ़ गई थी। यस, 600%। ग्रेट डिप्रेशन दुनिया का एक बहुत बड़ा सानिया था जिसने शायद दुनिया को बहुत पीछे धकेल दिया था, जिसके बाद फिर 40 ममालिक इकट्ठे बैठे और उनमें यह तय पाया कि हमें एक ऐसे अदारे की ज़रूरत है जो हमें ऐसे मुस्तकबिल में आने वाले मामलात से बचा कर रखे। और इसके नतीजे में IMF और एक और अदारा वर्ल्ड बैंक मुतारफ़ करवाया गया। IMF का मेन काम यह था कि वो दुनिया की करेंसी के एक्सचेंज रेट को मॉनिटर करे, ममालिक के एक दूसरे के साथ तिजारत को आसान बनाए, ममालिक की पायदार तरक्की हो, ग्रोथ हो, रोज़गार बढ़े और तरक्की के नए मामलात को ममालिक में मुतारफ़ भी करवाया जा सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ कुछ यूँ कि पूरी दुनिया की इकॉनमीज एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ गई। ममालिक में रवाबत एक दूसरे से ज़्यादा और एक दूसरे पर ज़्यादा डिपेंड भी करने लगी। ये बात तो ठीक है कि सब ममालिक की एक दूसरे के साथ ताल्लुकात थे, ये तो अच्छी बात, लेकिन सब ममालिक की इकॉनमीज भी एक दूसरे पर डिपेंड कर रही थी। यानी अगर एक मुल्क का दिवालिया होता है तो उसका असर सिर्फ उसी मुल्क पर नहीं पड़ता, उसकी गूंज पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में सुनाई देती थी। एक छोटा सा अमेरिका में स्टॉक मार्केट का नुकसान पाकिस्तान और इंडिया की स्टॉक मार्केट में मनफी असरात पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, कल इंडिया की इकॉनमी पूरी तरह से बैठ जाए तो उससे सिर्फ और सिर्फ इंडिया मुतासर नहीं होगा, बल्कि जो ममालिक उसके साथ रिलेशनशिप में हैं, उसके साथ तिजारत करते हैं, उन सब ममालिक की इकॉनमी को भी बहुत बड़ा धचका लगेगा। फिर उन ममालिक की भी
इकोनॉमीज नीचे जाएंगी और अगर उनसे कोई ममालिक जुड़ा हुआ है तो उनको भी इसके असरात भुगतने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये इफेक्ट एक बार पूरी दुनिया पे अपना असर दिखाएगा। इसको डोमिनो कहते हैं, मतलब एक ब्रिज के गिरने से पूरा स्ट्रक्चर ही गिर जाता है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ ये दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए IMF के अदारे को मुतारिफ करवाया गया कि ताकि उन ममालिक को टीका लगाया जा सके कि जो ममालिक दिवालिये के बहुत करीब हों, ताकि उनकी गिरती हुई इकोनॉमी स्टेबल हो जाए और डोमिनो इफेक्ट को अवॉइड किया जा सके। लेकिन IMF खामखा आपको लोन बिल्कुल भी नहीं देगा। जैसा कि नाज़रीन किराम मैंने आपको पहले भी बताया कि IMF का मेन गोल ये होता है कि इकोनॉमिक्स कोलैप्स ना कर पाए। लोन देने से पहले IMF उस मुल्क के अकाउंट्स और फाइनेंशियल को अच्छे तरीके से रीड करता है और फिर मुल्क के सामने शराइत रखता है अपनी कि फलां अपने मुल्क में चेंजेस की जाएं, ताकि आप फिर कुछ साल के बाद हमारे सामने लोन मांगने के लिए ना खड़े हों, बल्कि आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि बाद में ऐसी नौबत ही ना आए। ये हमने देखा पाकिस्तान और IMF के शराइत में, जब IMF ने भर के अपनी शराइत लगा दी सिर्फ $6 मिलियन के लोन देने से पहले, जो बाद में पाकिस्तानी हुकूमत ने मान ली और इंस्टॉलमेंट का सिलसिला शुरू हो गया। इससे यह हुआ कि IMF के भरोसे की वजह से मार्केट में बेहतरी आना शुरू हो गई और ताजरों का एतमाद भी पाकिस्तान में बहाल हो गया। लेकिन यहाँ पर IMF सिर्फ वो अकेला बैंक नहीं है जिसको दुनिया की इकोनॉमी सही करने की पड़ी हुई है। IMF के मुकाबले में और भी बहुत से बैंक्स हैं और वो भी मुश्किल इक्तिसादी हालात में किसी भी मुल्क के लिए मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कंपेटिटर में शामिल है न्यू डेवलपमेंट बैंक, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक। ये सारे बैंक भी मदद के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन IMF की ये मेनली कोशिश होती है कि वो अमेरिका या यूरोपी के मफाद पर पूरा उतरे, और जबकि बाकी ये दो बैंक ये रूसी और चीनी मफाद को पूरा करने का काम करते हैं। सवाल ये है कि IMF जो कि दुनिया की मदद करने के लिए बनाया गया था, वो यूरोपियन या फिर अमेरिकन के मफाद को पहले क्यों रखता है? और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि IMF को पैसा आता कहां से है। बेसिकली IMF इन्वेस्टमेंट लेता है पूरी दुनिया के ममालिक से। यस, IMF के मेंबर्स ममालिक IMF में अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, एंड IMF उस रकम को, उस पैसे को दूसरे ममालिक में लोन के तौर पर देता है, और वो भी लोन होता है सूद पर, और फिर उस लोन के मुनाफे को उन ममालिक में तकसीम कर देता है। ममालिक ने पैसा IMF में डिपॉजिट किया होता है। जो मुल्क ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करवाता है उसे उतना ज़्यादा ही मुनाफा भी मिलता है, और IMF में सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका ने डिपॉजिट करा रखा है, जिसको हम तकरीबन 17% से कंपेयर कर सकते हैं, और तकरीबन 5वें हिस्से की हिस्सेदारी से अमेरिका को ये इजाज़त मिलती है ज़्यादा ताकतवर हक़ राय की। मेरा मतलब है कि उन्हें वोटिंग राइट्स ज़्यादा मिलते हैं, जिससे अमेरिका IMF को एज ए टूल के तौर पर इस्तेमाल भी करता है, दुनिया की इकोनॉमिक्स को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करने के लिए। और इसीलिए IMF का इतना ज़्यादा प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर कि CPEC की मालूमात IMF के साथ शेयर की जाएं, क्योंकि मेनली अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान CPEC का मामला अमेरिका तक पहुंचे, ताकि वो इसको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल भी कर सके। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।